बताइए। कोवेरिएंस पार्ट में डाउट है, कोवेरिएंस पार्ट कैसे निकलेगा? किसका, किस क्वेश्चन में? ये जो भेजा आपने, ओके। तो ये क्वेश्चन है 37। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x1 x2 x3 बी द 3 बर्नौली P और y1 जो है इन दोनों का मैक्सिमम है, y2 है मैक्सिमम x1 x3 का, और y3 है मैक्सिमम x2 x3 का। अच्छा, x2 x3 में जो ज्यादा है। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 का आपने पूछ रहा है कि y है, दिस इज न्यू, ओके। सर मैंने मैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। और बस वो कोवेरिएंस पार्ट का पहला जो लिखा है p प्लस बी स्क्वायर पी क्यूब, वो नहीं कर रहा, बाकी सब x1 x2 x3 IID है। अच्छा, x1 x2 x3 IID है। मैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ क्या निकला? हाँ वो तो आप मैक्स y1 y2 y3 का इंडिविजुअली आ जाएगा, और जो कि सेम ही, तो यहाँ से क्या है मतलब y1 y2 और y3 ये भी IID होंगे, नहीं होंगे? यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी? अच्छा, एक दिक्कत में ये मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का सेम आएगा इंडिविजुअली। हाँ, y1 y2 y3 का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन आएगा ना, बिकॉज हाँ क्योंकि y इक्वल्स टू 1 पे 1 माइनस 1 माइनस b होल स्क्वायर आया था। अच्छा, मतलब मान लो ये y1 y2 y, अच्छा 1 पे आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस p का स्क्वायर, अच्छा ये आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 पे 1 माइनस p का स्क्वायर, ये ना। तो हाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का प्रॉब्लम ये है बिकॉज यहाँ x1 x2 है, यहाँ x1 x3 है ना। सो इनमें भी मान लो यही x1 है और यही x1 है, बोथ में भी x1, और इन दैट केस वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, फिर x1 x1 से इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, तो ये केस प्रॉब्लम है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ऑल थ्री आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो x1 x2 का लो या x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो तीनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द, तो उसको पार्ट में कर सकते हो आप, है ना। वही से पार्ट में कर रहा था लेकिन कुछ और आ रहा था। ओके, क्योंकि यहाँ पे है ना ऐसा सोचेंगे कि लाइक y1 इज इक्वल टू so variance of y1 plus y2 plus y3 x1 x2 x1 x3 x2 x3, तो इन तीनों का अगर आप फिर से रीऑर्डर करें तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ से तो चलो, सो 3 टाइम, क्योंकि आइडेंटिकल 3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1 आ जाएगा। अब मेन है प्रॉब्लम, हाँ 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन, तो कितना आ रहा है इसका कोवेरिएंस में, क्या क्या आएगा? ऐसे ब्रेक कर लोगे अगर वैसे लिखोगे तो एक का कोवेरिएंस निकलेगा तो बाकी को 6 टाइम्स हो जाएगा, y1 y2, फिर ऐसे ही y1 y3, फिर y2 y3, तो यही कितने केसेस बनेंगे इस तरह के? जैसे आप लिखते हो 2 के लिए x प्लस वाई का वेरिएंस, तो क्या वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस वेरिएंस क्या एक्स वाई और वाई एक्स, तो मिलकर 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई होता है ना। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे? 3 नंबर है ना, तो 3c2 राइट।
हाँ लेकिन 2C1 वहाँ पे 2C2 वहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, परमुटेशन है ना। सो 3 चॉइसेस 2 चॉइसेस 6 चॉइसेस 6 होंगे यहाँ पे ना। तो 2 2 2 हो तो 6 हो जाएगा। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, मतलब 2 टाइम कोवेरियंस y1 y2 प्लस 2 टाइम कोवेरियंस y1 y3 प्लस 2 टाइम कोवेरियंस y3 y1 है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। और ये तीनों का भी आंसर तो सिमिलर ही आएगा, इन तीनों का हाँ सेम। एक ही है। तो यहाँ से जैसे आपका 3 टाइम वेरिएंस ऑफ एक y1 हो गया और 6 टाइम कोवेरियंस बिटवीन y1 एंड y2 हो गया। चलो अब मैंने हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस बिटवीन y1 y2। बस y1 y2 ये जो पहला जो है कोवेरिएंस का वो निकल। अच्छा तो आपको मेन चाहिए y1 y2। तो देखो, तो e ऑफ y1 y2 का मतलब है e ऑफ मैक्स ऑफ x1 x2 इनटू मैक्स ऑफ x1 x3, यही है। तो अब इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, इसमें क्या 4 केस नहीं बनेगा। सो यहाँ पे x1 x2 x3 में, अच्छा x1 x2 x3 में क्या रिलेशन है, कितने तरह के केस हो सकते हैं। हर एक दो वैल्यू ले सकते हैं 1 0। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सो या तो 3 फैक्टोरियल कैसे बनेगा। हाँ मतलब उस तरह के कैसे बनाएंगे, या तो x1 मतलब ऐसा हो सकता ना 1 2 3 या 1 3 2, नहीं टोटल 6 बन जाएगा ना इस तरह लिखेंगे तो। फिर 2 3 1, सर 6 के 6 कंसीडर नहीं करना है क्योंकि कई जगह 0 बन जाएगा। हाँ वही तो उसको हटा देंगे। फिर यहाँ से 3 1 2 3 2 1, ठीक इस तरह से केसेस बनेंगे। सो मतलब x1 x2 x3 का केस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल चूंकि ये IID है तो ये जो टोटल आपके पास कितने हैं इस केस में, ये टोटल 1/6 ईच की पॉसिबिलिटी है। तो आपको देखना है यहाँ पे अब ईच केस में को मान लो E1 E2 E3 बोल दो। सो लेट्स से इट इज E1 E2 E6 तक है। सो दे आर पार्टीशन, ओके। तो कोई बात नहीं, आप इसमें ये लगा लो जैसे E ऑफ A है तो इंटरसेक्शन में करता हूँ ना वो वाला सही रहता है मेरा, एक्सपेक्टेशन है ऐसा ना। कोई बात नहीं, ये कंडीशन आता है ना अंडर दिस कंडीशन। अच्छा ये सोचो, मैं आपसे ये पूछूं कि दिस क्वांटिटी 0 कब होगा, ये ऐसे सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जो है x1 का 0 1 था, x2 का भी 0 1 था, x3 का भी 0 1 था, y1 का भी सपोर्ट 0 1 होगा, y2 का भी सपोर्ट 0 1 होगा एंड y3 का सपोर्ट भी 0 1 होगा। इनफैक्ट इसका सपोर्ट 0 1 है, तो अगर कोई भी एक 0 हो गया तो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा। तो ये 1 कब होगी, प्रोडक्ट 1 कब होगी। ओके सो कहने का मतलब ये है कि y1 y2 इज 0 और 1, यही चीज है। तो 0 कब है, इफ या तो y1 0 हो जाए या y2 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए। और ये 1 कब होगी, 0 है तब जब y1 भी 1 हो एंड y2 भी 1 हो। So both are taking one value, मतलब this is also 1 and this is also 1. So this probability will at last reduce to
देखो तो ये पता है क्या रिड्यूस हो जाएगी, सो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा इस पे कि मैक्सिमम x1 कॉमा x2 इज 1 कॉमा मैक्सिमम x1 कॉमा x3 इज 1। क्यों? क्योंकि बाकी केस में क्या है इसकी वैल्यू, समझ ना, ये बर्नौली है ना। सो जब y1 y2 का जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट विल टेक वैल्यू 0 और 1, तो 0 इंटू y1 y2 टेकिंग वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू y1 y2 टेकिंग वैल्यू 1। ठीक, मेरा मतलब ये है कि y1 इंटू y2 इज ऑल्सो बर्नौली, राइट। तो बर्नौली में मेन क्या आता है, p होता है ना, 1 पे p, तो जब p होता है तो यही p लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी दोनों 1 होने की, कि p कब है ये होने की। अब बताओ ये दोनों मैक्सिमम 1 कब हो पाएगी, तो x1 x2 का मैक्सिमम 1 है, x1 x2 इंडिविजुअली कैन टेक वैल्यू 1 और x1 x3 इंडिविजुअली कैन टेक वैल्यू मतलब 0 या 1, तो दोनों का मैक्सिमम 1 है एक्चुअली, है ना। तो उसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, राइट। ओके कोई बात नहीं, बना लो, क्या दिक्कत है, कितने केस बनेंगे ज्यादा। जैसे मैं अगर ऑर्डर पेयर लिख के दिखाऊं तुम्हें, चलो क्या क्या मैं ट्रिपलेट में लिख के दिखाता हूं कि ऐसा हो जाए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, चाहो तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, एक ये भी सोच सकते हो। सो मैक्स ऑफ, लेकिन वही सोचना पड़ेगा x1 x2 इज 0 और, है ना, ये a इंटरसेक्शन b है, तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या, क्या a इंटरसेक्शन क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कर दो। हाँ मतलब कहने मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है, इसको ओपन कर लो, सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अब मैक्सिमम 0 कब होगा, दोनों 0 होगा, और यहाँ भी मैक्सिमम 0 कब होगा, दोनों 0 होगा। तो एक काम करो, अब इसमें ओपन कर दो, फॉर्मूला लगा लो, ये देखो A यूनियन B है, अभी A यूनियन B है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। एंड है ना, कॉमा का मतलब एंड हो गया, आगे इससे आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा। तो 1 माइनस, अब मैक्सिमम x1 x2 0 कब है, जब दोनों 0 है, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 एंड x2 इज 0, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, x1 इज 0 x3 इज 0 माइनस, इसमें क्या कंक्लूजन आएगा, ये क्या कर रहा है x1 0 x2 0, ये क्या कर रहा है x1 0 x3 0, मतलब x1 0 x2 0 x3 0, तीनों 0 आ जाएगा, तो हो गया। देखो अब ये कितना है तुम्हारा 0 0 पे कितना था 1 माइनस पी, हाँ बर्नर, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर मतलब 2 टाइम 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 0 0 0 कितना, हो गया। तो ये इसको ओपन करना चाहो ओपन कर लो, तो ये क्या आया अभी, अभी तुम्हारा बस ये आया, तुम कह रहे थे e ऑफ y1 y2 प्रोडक्ट, है ना, तो ये e ऑफ y1 y2 आ गया जो तुम्हें चाहिए था। अब इसको अप्लाई करो, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इंटू y2, अब अलग से एक्सपेक्टेशन तो पता ही है, तो कोवेरियंस आ जाएगा यहाँ से।
ई वाई वाई ऐसे निकल जाएगा, ई वाई मैंने तो 0 लेगा, 1 लेगा, तो 1 लेगा, कॉम्प्लीमेंट लेकर कर लो, कैसे भी कर लो, आ जाएगा। अभी सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, आ जाएगा, वही करो। हाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो उसमें गलत होता है, इसे यही चीज़ है। तो मैंने ये वाला चीज़ यूज़ नहीं किया, ये मैं यूज़ करना चाह रहा था बट इसको यूज़ नहीं किया। असल में वो 1 लेके कर रहा था तो ज़्यादा केस बन रहा था। हाँ इसको यूज़ नहीं किया मैंने, तो मैं इसको छोड़ के, हाँ मतलब ये इजी हो गया, वरना केसेस है ना टोटल, है ना इसमें 8 केसेस हैं टोटल, तो 0 0 0 मतलब ईच एक्सरसाइज कैन टेक वैल्यू 0 1 0 1, 3 है ना, 2 × 2 × 2, टोटल 8 केसेस हैं ऐसे, लेकिन वैसे लेंथी हो जाएगा, तो ये ठीक है, इजी है, ये हो जाएगा, इससे आंसर भी आ जाएगा। चलो गेम का स्टार्ट करता हूँ। ओके एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। तो